बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, आप बिला आखिर इमरान खान साहब जो हुकूमत की घर भेजना चाहते थे और नए इलेक्शन चलाते थे, उन्होंने बगैर किसी बड़े नुकसान के उस हदफ को पूरा कर लिया। इसी की वजह से हुकूमत बुकलाहट में आज गैर आईनी काम कर बैठी। उन्होंने जो अवाम की महंगाई का दर्द लेकर आए थे, आज असम्बली में 3 बिल मंजूर करवा लिए। एक ओवरसीयर्स पाकिस्तानी जिनकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है, उनको वोट का हक नहीं देना, नैब में अपनी करप्शन का खात्मा और ईवीएम ताकि धांधली जारी रहे। दूसरी तरफ इमरान खान को यकीन दहानी कराने वालों ने कहा है कि ये हुकूमत खुद ही नहीं चल पा रही, आपस में इनके बहुत ज़्यादा इंतशारात हैं, 10 मई तक इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। कहा जाता है कि शरीफ फैमिली ने आपस के इख्तलाफात की वजह से आज शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए इनडायरेक्ट खुद इलेक्शन का इशारा कर दिया। अपनी सियासी साख बचाने के लिए उन्होंने कहा कि इमरान खान, हम तुम्हारे कहने पर इलेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन ताहम मैं कमेटी बना देता हूं इलेक्शन के लिए। क्योंकि नाज़रीन, अहम खबर जो आपके लिए हैरत होगी, हुकूमत के 2 इत्तेहादियों ने हुकूमत से अलहदा होने की उनको वार्निंग दे दी है। उन्होंने कहा जो आपने हमारे साथ कमिटमेंट की थी पूरी नहीं की। अगर ये 2 इत्तेहादियों में से एक इत्तेहादी भी हुकूमत से अलहदगी करता है तो उसी वक्त सदर पाकिस्तान इत्तेमाद का वोट लेंगे और ये हुकूमत शायद 6 दिन भी ना चल पाए। इसीलिए नून लीग ने भी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान को मैसेज भेजा है कि बाएं मिल बैठ के इलेक्शन करवाने की कोई हिकमतें अमली बनाते हैं। नाज़रीन, कल सब सारा दिन यही बहस होती रही कि हुकूमत ने बड़ा जुल्म किया, वहशियाना तशद्दुद किया। आज बहस होती रही कि इमरान खान ने अचानक डी चौक में पहुंच के धरना देने की बजाय क्यों कर दिया। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात है, हर मंजर का पस मंजर होता है। इमरान खान साहब का ख्याल है कि उन्होंने अपना हदफ पूरा कर लिया है। जब वो अटक में पहुंचे थे तो हुकूमत की नाकामियां और पूरे पाकिस्तान को चौक होने की वजह से मौजूदा हुकूमत जो बज़ाहिर नहीं मान रही थी, वो इमरान खान की जद्दोजहद और अवाम की इस ताकत को मान गई और उन्होंने इमरान खान की तो इंडिकेशन भेजा कि इमरान खान बैठना चाहे खुद नून लीग के हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। इसमें वो लोग ग्रंटर हैं जो माजी में ग्रंटर नहीं बनते थे। अब इमरान खान ने एक तीर में 2 शिकार किए। एक तो उन्होंने बगैर धरना दिए ख़त्म कर लिया, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानकर उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि वो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और जो मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तान के वोट को मनसूख किया, इसके लिए तरीके इंसाफ बहुत जल्द अदालत में जाएगी कि ओवरसीज पाकिस्तान के ज़रिए सालाना 30 अरब डॉलर आते हैं, इन्हें वोट का हक दे। और उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से ओवरसीज पाकिस्तान को इमरान खान वोट का हक लेकर दे देंगे। जो मौजूदा हुकूमत नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की सफ़ा मातम होगी और ये रोएंगे कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। नाज़रीन, यकीनन आज शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में 3 बिल मंजूर करा लिए और जश्न मनाते रहे कि हमने अपने अरबों रुपए करप्शन के केस के लिए नैब में तरमीम कर ली हैं। इसको भी कहा जा रहा है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुकी है। जो मेगा स्कैंडल हैं बड़े बड़े अरबों खरबों रुपए में, जिनमें शरीफ फैमिली और जरदारी है, इन केसों के अफसरान को तब्दील ना किया जाए, इसे भी सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया जा रहा है। लिहाजा हुकूमत की प्लानिंग के साथ जो उन्होंने चैलेंज किया था वो उनके गले की हड्डी बन सकता है। शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली में खड़े होकर वजीर आज़म ने कहा, इमरान खान किसी भूल में मत रहना, हम आपके कहने पे इलेक्शन नहीं कराएंगे।
आपसे कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे और असम्बली की तरफ उंगली करते कहो ये हाउस फैसला करेगा, जबकि उस वक्त शहबाज शरीफ जानते थे हाउस में वो अक्सरियत नहीं, दो पार्टियां उन्हें धमकी दे चुकी हैं कि आपने हमारे साथ वायलेशन की है, आपकी तो हुकूमत एक झटके में जा सकती है। इसीलिए इमरान खान ने 6 दिन दिए कि वो मिल बैठकर इस मुल्क को बचाया जा सके। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी अना है कि उन्होंने इमरान खान को हुक्म दिया था तो उन्होंने जलसा मंसूख कर दिया और धरना नहीं दिया, लेकिन उनके हुक्म के बावजूद हुकूमत ने सारा दिन शैलिंग, वहशियाना तशद्दुद, लाठीचार्ज जारी रखा, लेकिन और आज मुकदमात भी दर्ज कर लिए जो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत बन सकती है, इनको भी अदालत में ले जाया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है अब हुकूमत बुलंद व बाले दावा कर रही है कि 20 लाख आदमी इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, जबकि पाकिस्तान की तारीख का वहशियाना तशद्दुद, जुल्म सितम की जो दास्तान बनाई है, आज तक हिस्ट्री में हज़ारों कंटेनर लाहौर से इस्लामाबाद तक नहीं हुए। इसमें लोगों का अरबों रुपये नुकसान हो गया, सब्जी के थे कि कुछ फल के थे, दूसरे थे। लेकिन नाज़रीन, जब शहर शहर शेलिंग होती हो, लाठी चार्ज होता हो, गिरफ्तारियां होती हो, तो याद रखने उस वक्त तादाद मैटर नहीं करती। इशू हो जाता है कि इंसान, 5 लोग शहीद हो गए पीटीआई के मुताबिक, सैकड़ों लोग, हजारों लोग जख्मी हो गए, फिर खबर बन जाती है तादाद नहीं कि पुलिस का वहशियाना तशद्दुद, नहित्ते लोगों, औरतों, बच्चों पर लाठी चार्ज क्यों किया गया। फिर तादाद से ज़्यादा खबर बड़ी बन जाती है हुकूमत की आइन शिकनी, पुरअमन एहतजाज पर आइन के बरअक्स और कानून के बरअक्स वहशियाना तशद्दुद और ताकत का इस्तेमाल, वहशत का इस्तेमाल, इसमें भी मैटर नहीं करती कि तादाद कितनी है, जब दर्जनों शहरों में, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर और दीगर शहरों में अंधाधुंध हज़ारों की तादाद में एक एक शहर में शेलिंग की जाए, तो इमरान खान ने बज़ाहिर अपना टारगेट अचीव कर लिया है। नाज़रीन, खबरें आ रही हैं कि खान को, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत बड़ी गारंटी और यकीन दहानी कराई गई है। उन्होंने कहा कि हमने गलती की, मौजूदा नून लीग और पीपल्स पार्टी का एतबार करके ये कह रहे थे नाहल हुकूमत है, हम आके अपने मामला महंगाई कम करेंगे और मुल्क की इकानमी को बेहतर करेंगे, पर इन्होंने जानबूझ के गैर मुल्की साजिशों के तहत मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना चाह रहे हैं। इसी वजह से 45 दिन से ज़्यादा हो गए इन्होंने IMF से डील नहीं की और पाकिस्तान में रोज़ अरबों रुपए का कर्जा बढ़ता जा रहा है और ना ख़त्म होने वाली मुश्किलात और स्टॉक एक्सचेंज का मंदा और डॉलर आगे जा रहा है। लिहाजा वो भी समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा करके ही मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जा सकता है। दूसरी तरफ मैंने अभी अर्ज़ की थी कि खुद शहबाज शरीफ इशारा दे चुके हैं कि वो कोई इमरान खान से मुज़ाकरत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो असम्बली के अंदर की अक्सरियत खो बैठे हैं। और जिस तरह PTI के लोग चारों सूबों में निकले, इसका मतलब है PTI आने वाले दिनों में इनका मुकाबला कर सकते हैं और ये दोबारा भी काल देंगे तो मुल्क हुकूमत के लिए मुश्किलात होगा। दूसरी तरफ पूरी दुनिया और पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से ताकत का वहशियाना तशद्दुद के इस्तेमाल पर एहतजाज कर रहा है और इसको जमहूरियत का स्याह तरीन 25 मई के दिन को जमहूरियत पर काला दाग, स्याह दाग करार दे रहा है। खुद मरियम नवाज चंद रोज़ कबल पहले कह चुकी हैं सरगोदा में कि हमें अवाम के पास जाना चाहिए, सिर्फ इन्हें खौफ ये है कि अगर इमरान खान को ओवरसीज पाकिस्तान वोट का हक भी मिलता है IMF, तो इमरान खान 2/3 मेजोरिटी होगा। अब हुकूमत इलेक्शन करवाने के बावजूद झूठी अना के तहत टाइम गेन करना चाहती है, क्योंकि इमरान खान ऐसे में इलेक्शन होते हैं तो अक्सरियत जीत सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो 3 असम्बलियों में कानून साजी की गई है, जो लोग ये भी पहचान गए हैं कि ये तो महंगाई के लिए आए थे, ये तो मुल्क में गुर्बत का खात्मा करने आए थे, तो कहते हैं इन्होंने तो अभी तक 3 काम किए हैं, तीनों काम ज़ाती मफाद, यानी कि इलेक्शन जीतने के लिए धांधली वाला पुराना तरीका,
ओवरसीयर पाकिस्तानी जो 30 अरब डॉलर हर महीने बेचते हैं मुल्क का, वो भी ना आए, और नैब में तरामीम, इससे अवाम में इनके इम्प्रेशर को दागदार हुआ है। याद रखें कि ये बिल जो तीनों मंजूर किए हैं, इसकी हतमी मंजूरी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने करनी है। अगर ये बिल एतजाज अहसन साहब के मुताबिक सदर पाकिस्तान के पास जाता है और इस दौरान ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है और सदर दोबारा असम्बली को भेजता है, तो ये बिल खुद ब खुद इनका वजूद ख़त्म होने का खदशा है। ताहम इसमें आईनी माहिरीन मुतज़ाद राय रखते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान की माशियत ज़मीन बोझ हो चुकी है। डॉलर 205 के करीब पहुँच चुका है। आज एक ख़तरनाक खबर आई है कि इंटरनेशनल बैंकों ने पाकिस्तान के बैंकों की एलसी लेने से इनकार कर दिया है। इससे मुल्क की एक्सपोर्ट तबाह हो जाएगी और मुल्क खुदा ना खास्ता डॉलर जो आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है एक महीने में पाकिस्तान में पेट्रोल भी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ IMF ने पाकिस्तान को डॉलर देने से ये कहकर इनकार कर दिया है कि पहले मौजूदा हुकूमत 45 दिन हमें बेवकूफ़ बना रही है, पेट्रोल बिजली की कीमत में इजाफा करे, वरना इनके साथ मुज़ाकरात ही नहीं होंगे। नाज़रीन, एक तरफ ये सूरत हाल है कि क्या इमरान खान से कमिटमेंट करने वाले 6 दिन में इलेक्शन करवा पाएंगे, ये देखना ये है। दूसरी तरफ नाज़रीन, कुछ लोग PTI के लोग, जिनका मैसेज मुझे आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। आज PTI के हज़ारों लोगों ने, कारकुनों ने और रहनुमाओं ने कहा कि हम बहुत सारी मुश्किलात अबूर करके, एक दरिया अबूर करके, दूसरा दरिया अबूर करके, हुकूमत वहशियना तशद्दुद अबूर करके, अपनी जानों को ख़तरे में डालकर 5 हादसे देकर इस्लामाबाद पहुँचे थे। इमरान खान को फौरी तौर पर जलसे को डी चौक से धरने को मंसूर नहीं करना चाहिए था। इनका कहना था कि इमरान खान साहब तक आप हमारे जज्बात पहुँचा दें। मैंने पहुँचा दिया। अब इमरान खान साहब तक पहुँचते या नहीं पहुँचते मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ी PTI की तादाद जो बेलौस निकली थी, जिसमें आम लोग थे, लाहौर में खसूसन यास्मीन राशिद के हर लीडर फेल हो गया। कहीं 500 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके, निकले तो आम शहरी निकले। क्या इमरान खान इस सिलसिले में पार्टी की तंजीम साजी करेंगे, ये फैसला तो अब इमरान खान ने करना है। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि मुझे जिन लोगों ने गारंटी दी है जून के पहले या दूसरे हफ्ते में इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाएगी और मैं 2/3 मेजोरिटी से आके इस हुकूमत का ख़ात्मा करूँगा। नाज़रीन, क्या मौजूदा हुक्मरानों में कुछ लोग अपने केस ख़त्म करा के बैरून मुल्क भागने की तैयारी है? क्या हुकूमत की 2 इत्तेहादी जमातें अगर किसी वक्त भी इनकार कर देती हैं तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी तबाही होगी। शायद इसीलिए जल्दबाजी में अवाम की सेहत, तालीम, पानी के लिए कुछ करने की बजाय मौजूदा 14 जमातों ने सिर्फ अपनी मर्ज़ी के 3 कवानीन, नैब में तरामीम, ओवरसीज़ पाकिस्तान का ODM मनाया, अवाम के हक़ की बात नहीं की, महंगाई के ख़ात्मे की बात नहीं की, IMF से नहीं की, जिसे सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म किया जा सकता है। यकीनन इमरान खान साहब ने जिनसे भी गारंटी ली, लेकर रिस्क लिया, क्योंकि माजी में उनके मुताबिक, इमरान खान के मुताबिक, वो उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा था कि आज करूँगा, कल करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐलान नहीं किया। इमरान खान ने ये करके रिस्क किया। क्या दोबारा अगर इमरान खान कॉल देते हैं और हुकूमत यहाँ जिन लोगों ने भी गारंटी दी इलेक्शन नहीं कराते, तो लोग इतनी बड़ी तादाद में आएंगे? उनको एक अपने लीडर पर यह गुस्सा है कि इमरान खान को किसी भी सूरत में कम से कम एक दिन जो उनके लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे के सख्त मुश्किलात के बाद डी चौक में पहुंचे थे, उनके साथ खताब करना चाहिए था, रहना चाहिए था। लेकिन PTI की क़यादत के मुताबिक उन्होंने ये फ़ैसला बहुत सोच समझ कर किया है, क्योंकि एक साजिश थी वहाँ हुकूमत और अहम तरीन अदारों को लड़ाने की। इस फैसले के बाद PTI ने सुप्रीम कोर्ट को भी मुतमिन कर दिया। ताहम उनके कुछ जो नाराज़ है, इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साबक वज़ीर-ए-आज़म PTI के चेयरमैन ने लाहौर की क़यादत और पंजाब की PTI की क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार किया है। लाहौर में यास्मीन राशिद के अलावा और यहाँ कुछ अज़हर, हमाद अज़हर के अलावा कोई बड़ा लीडर सड़कों पे मज़ामत करता हुआ नज़र नहीं आया, जिस पर इमरान खान जल्द बड़ी तब्दीली करने जा रहे हैं। जबकि इसमें पिंडी और इस्लामाबाद और
KPK के लोगों ने इमरान खान का साथ देकर साबित कर दिया है कि वो हर मुश्किल चैलेंज और तशद्दुद का मज़ामत करते हुए मुकाबला कर सकते हैं। क्या 10 जून तक इलेक्शन होंगे या इमरान खान धरने के लिए दोबारा कॉल देगा, इस बारे में ख़त्मी दावा करना मुश्किल है। ताहम पहला राउंड इमरान खान जीत गए क्योंकि हुकूमत ने जो पुरअमन लोगों पर तशद्दुद वहशियाँ न करके जमहूरियत और आइन की नफ़ी की, जिसे गैर जानबदार हल्के सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।